आज हम लेकर आए क्लास 10 के लिए प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल एकदम आसानी से। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। प्रकाश का अपवर्तन, परिभाषा क्या है इसकी? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा। यहाँ पे दो माध्यमों की बात हुई है। एक पहला माध्यम तो है सघन माध्यम, ठीक है, और एक है अपना विरल माध्यम। विरल मतलब आप याद रखिएगा खाली, ठीक है ना, याद रखने की ट्रिक है। और सघन मतलब एकदम भरा हुआ। एक खाली है तो एक भरा हुआ ही होगा, ठीक है, एक भरा हुआ सघन होगा। और विरल मतलब वायु खाली, ठीक है, विरल मतलब वायु खाली। अब यहाँ पे इसको समझेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। ये कोई एक अपन ने पृष्ठ बना लिया जिसके बाहर का ये जो माध्यम है ये अपन ने बोल दिया कि ये क्या है, विरल माध्यम, ठीक है, खाली। और इसके अंदर अपन ने बोल दिया इधर सघन माध्यम है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या कर दी, एक कोई प्रकाश किरण आपतित करवा दी, ठीक है। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण। यहां पे भी अपन ने प्रकाश के परावर्तन में जो पढ़ा था, ये जो अभिलंब है वो तो आएगा ही, ठीक है, अभिलंब आ गया। अब ये देखो, ये किरण ऐसे सीधी आती आती ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये जाएगी कैसे? ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अपने पथ से विचलित हो जाना। यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी भी प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है वो, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। या तो वो ऐसे होगी या तो वो ऐसे होगी, विचलित हो जाएगी। इसी विचलन को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब भी याद रखिएगा, वायु से यानी विरल से सघन में जा रही है तब अभिलंब की तरफ झुकेगी, और सघन से विरल में, अर्थात अगर अपन इसका उल्टा करके देखें, ठीक है, यदि किसी प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, ये इसका क्या बन गया? अभिलंब बन गया। और यहाँ पे अपन इस बार ऊपर किसको रखते हैं? सघन को, और नीचे निर्वात यानी खाली जगह किसको रख लेते हैं? विरल को। अब किसी प्रकाश की किरण को जब अपन ने आपतित किया है ना, तो ये देखिए, ये तो इसकी सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे ऊपर आ जाएगी। यानी कि सघन से विरल में जाएंगे, जब क्या होगी, वो सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर उड़ जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तब अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। किसी भी कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी? अपने पथ से तो विचलित होगी। यही विचलन हमारे प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वापिस से रिपीट करेंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रवेश करती क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? इस प्रकाश के अपवर्तन के नियम, परावर्तन के भी नियम थे, अपन ने अच्छे से समझे। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम है, इनको भी समझ लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इनके नियमों से पहले अपन क्या इस डायग्राम के अंदर कुछ नाम देख लेते हैं। आने वाली किरण, आपतित किरण, ये जो है ये अपना क्या रहेगा? अभिलंब भी रहेगा। प्रकाश के परावर्तन में भी ये अभिलंब था और अपवर्तन में भी अभिलंब होगा। और निकलती हुई ये पथ से विचलित हुई किरण है, ये क्या कहलाएगी? हमारी अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। वहां पे परावर्तित हुई थी तो परावर्तित किरण, यहाँ अपवर्तित हुई है तो अपवर्तित किरण। और यहाँ पे भी क्या बनेगा? एंगल आई, और यहाँ बनेगा एंगल आर, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, एंगल आई, और ये अभिलंब और इनके बीच में बनेगा, जो बनेगा क्या बनेगा? एंगल आर बनेगा, ठीक है। अभिलंब से लेके यहां तक वाला किरण वाला, ठीक है, ये एंगल आर बनेगा। अब आने वाला कौन? आपतन कोण, और जाने वाला अपवर्तन कोण। क्लियर है? दोनों के नाम भी। प्रकाश के परावर्तन में अपन ने सब कुछ एकदम इजी कंसेप्ट के साथ में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल के लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो दिख जाएगी, आप उसको टैप करके उसको भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब इसके अपवर्तन के क्या नियम? इसके भी दो नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम वही नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण व अभिलंब, ये जो तीनों हैं, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है ये क्या होते हैं? अभिलंब। तीनों एक ही तल, तल मतलब होता है बिंदु, एक ही तल पर स्थित होते हैं,
एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, यानी कि ये तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला नियम। इसका जो दूसरा नियम है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नियम है। वो कौन सा नियम है, अपने स्नेल का नियम। ठीक है ना, ये नियम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्नेल का नियम आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम कहाँ से आया है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम में से आया है। ठीक है, अब स्नेल का नियम क्या बताता है, देख लेते हैं इसको। स्नेल का नियम हमारे को ये बताता है कि अब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ये दो आपके क्या है, नियम है। पहला तो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ये तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। ये पहला नियम इजी है। लेकिन दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ही हमारे स्नेल का नियम है, जो क्या कहलाता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का दोनों का अनुपात जो है वो नियत रहता है। जैसे इसको ज्या का मतलब क्या होता है, ज्या मतलब होता है साइन, और आपतन कोण की ज्या यानी कि आपतन कोण क्या होता है, साइन आई, और अपवर्तन कोण होता है साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात है ये नियत रहता है, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया आपके साइन आई बटे साइन आई आर। यही क्या है, आपके स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम को डायरेक्ट अगर सूत्र में लिखना हो तो साइन आई बटे साइन आर, ये डायरेक्ट स्नेल के नियम का सूत्र है। ठीक है, आपको ये प्रकाश के अपवर्तन की वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग लगी होगी, आशा करता हूं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप बताइए कि आपको साइंस का या फिर मैथ का कौन सा हार्ड से हार्ड टॉपिक समझना है, उसको एकदम इजी कंसेप्ट में लेके आएंगे और पूरा बेसिक से एडवांस तक उसको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, आरबीएससी क्लास रितेश आपके लिए, आपका मोटिवेशन, आपकी स्टडी दोनों को अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए आया हुआ है। इसलिए एक आपका सब्सक्राइब इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएगा और मुझे भी मोटिवेशन देगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। इसी तरह बने रहिए आरबीएससी क्लास रितेश पर।